हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान जीके का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में किया गया था? आंसर होगा सी, अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंसर होगा इसका सी, गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का दोस्तों सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन में जो आगे का राज्य है वो कौन सा कहलाएगा? दोस्तों आंसर होगा बी, कर्नाटक राज्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दिलवारा का मंदिर देखा जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा आप सभी का जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तपेदिक रोग जो है ये किसके कारण से होता है? आंसर कीजिएगा आप सब, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के कारण दोस्तों ये तपेदिक रोग जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब ये मापा जाता है बैरोमीटर, यानी कि आंसर आप सभी इसका कीजिएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर से मापा जाता है ये वायुमंडलीय दाब। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल जो है ये दोस्तों कहलाएगा इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 1889 में। कब दोस्तों? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है ये दोस्तों देश की गुप्तचर संस्था है, लेकिन कौन सा देश का होगा? तो ये हो जाएगा इजराइल देश का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दच्ची ग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दच्ची ग्राम अभयारण्य ये होगा आप सभी का जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों कौन सा अभयारण्य जो है स्थित है? दच्ची ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा ये? नई दिल्ली शहर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग दोस्तों, मलेरिया जो है एक रोग है जो शरीर को कौन से भाग को जो है प्रभावित करता है? तो तिल्ली का, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा दोस्तों आप सभी का स्थित होगा सिकंदरा में। कहाँ होगा? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का किला फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम का किला जो है ये हो जाएगा आप सभी का कोलकाता शहर में। कहाँ? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर देखा जाए दोस्तों तो आप सभी का होगा तिरुपति जी माला। कहाँ दोस्तों? तिरुपति में। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता कौन से तिथि को? चलिए आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन डी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को दोस्तों ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है?
जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जहांगीर का मकबरा देखा जाए तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर में। कहाँ दोस्तों? लाहौर में हो जाएगा आप सभी का जहांगीर का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ है? दोस्तों पूछा गया आपसे कि बाबर का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है? काबुल में हो जाएगा, बाबर का काबुल में। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप सभी का होगा उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य? उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन सा है? मनु कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसका लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन कहलाएगा? शूद्रक। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा शूद्रक। याद रखना दोस्तों, शूद्रक जो है ये मृच्छकटिकम का नाटक का लेखक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके, तो ये हुए थे क्षत्रिय कुल में, यानी कि क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा जरूर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है हो जाएगा ये हेग में। कहाँ? हेग। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग दोस्तों आप सभी का होगा जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण जो फैलता है कौन सा रोग? हैजा रोग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? दोस्तों नूनीज जो है ये पुर्तगाली यात्री थे जो आए थे किसके दरबार में? तो अच्युत राय के दरबार में। याद रखना अच्युत राय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिएगा जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम कहलाएगा आपका दक्षिण रोडेशिया। दक्षिण रोडेशिया जो है ये प्राचीन नाम किनका है दोस्तों? कौन सा देश का? जिम्बाब्वे का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो करवाया गया था शाहजहां द्वारा। शाहजहां ने करवाए थे जामा मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि को सबसे पहले पढ़े किसने पढ़ा है? तो अभी तक दोस्तों कोई भी नहीं पढ़ सके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को, यानी कि आंसर स्टडी होगा नहीं पढ़ी जा सकी है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यूरेनियम की खान कहाँ पर प्रसिद्ध है? सॉरी दोस्तों, यूरेनियम जो खान है कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान जो है जो प्रसिद्ध माना गया दोस्तों वो कहाँ हो जाएगा? जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रसिद्ध है यूरेनियम की खान। अगला क्वेश्चन है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई जो है ये राष्ट्रीय खेल कहलाएगा स्पेन देश का। स्पेन देश का पूछा जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांड की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से शुद्धता मापी जाती है दूध की। यह भी एग्जाम में पूछा गया कई बार, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था किसके द्वारा? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। नरसिंहदेव प्रथम ने करवाए थे किसका निर्माण? कोणार्क मंदिर का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 22 मार्च जो है ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस को। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र
किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्र जो है ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गोल्डन किसे यहाँ हो जाएगा दोस्तों कि किस गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो जूट को जानते हैं दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में। आंसर आप सब ऑप्शन सी इसका कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जिसका नाम है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो वो होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला समुद्री उद्यान पूछा है तो कौन सा होगा दोस्तों, कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो कौन सा होगा? तिरिचमीर। तिरिचमीर जो है ये दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कहलाती किस पर्वत की? तो हिंदू कुश पर्वत की। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी के जुर्वा ग्रह के रूप में जानते हैं? तो किस ग्रह को दोस्तों पृथ्वी के जुर्वा ग्रह कहा जाता है? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका ए होगा शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो वो होगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है दादर और नागर हवेली में बहती है दोस्तों? तो दमन हो जाएगा इसका आंसर, दमन नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? आंसर होगा डी साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है ये दोस्तों अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है दोस्तों आप सभी का होगा गुजरात राज्य में, शायद आप सभी को पता होगा। तो धौलावीरा याद रखिएगा गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार इसे भी पूछा गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि चाबहार बंदरगाह जो है आप सभी का हो जाएगा कौन सा देश? ईरान देश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप सब हिंद महासागर का कौन सा होगा? जावा गर्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? लोनार झील। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लोनार झील आप सभी को याद रखना होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग देखकर ही जाइएगा। इसमें पूछा है कि सूर्य के वाहितम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के वाहितम क्षेत्र को कौन से नाम से जानते हैं बताइएगा? कोरोना के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? कोरोना के नाम से जानते हैं सूर्य के वाहितम क्षेत्र को। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 MCQ क्यूज करवाएं जीके का, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।